चलिए तो अब बात करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, कठिन लगता है लोगों को लेकिन बहुत आसानी से समझा दूंगा, ढंग से पढ़ना। क्या लिखा है देखो, डाया ऑफ मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये तो उसी प्रकार है जैसे सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से सारे लेक्चर्स देखे हैं तो सेकंड एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। क्या लिखा था देखो, मैंने जैसा इंग्लिश में लिखा ना वैसे हिंदी में बदलेंगे, ढंग से पढ़ना। डाया ऑफ मून, जो मून का डायमीटर है, डाया ऑफ मून, फिर देखो आगे क्या लिखा है, इज मतलब इक्वल 1/4। 1/4 है किसका, 1/4 है किसका, ऑफ मतलब इनटू, इसका 1/4 है डाया ऑफ अर्थ। डाया ऑफ अर्थ, भाई डाया ऑफ अर्थ है तो मैं नीचे ई लगा रहा हूँ, डाया ऑफ मून की जगह नीचे एम लगा रहा हूँ। ये डीएम मैंने नहीं लिखा है, ये डीएम नहीं लिखा है मैंने, डी के बेस में एम लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो मून का डायमीटर 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अच्छा मून क्या होता है, मून मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, सेकंड एक्सरसाइज में जब इसको किया था। मून एक स्फीयर होता है और अर्थ, अर्थ भी क्या होता है, अर्थ भी एक स्फीयर होता है। तो दोनों स्फीयर होते हैं और स्फीयर के जो भी फॉर्मूले होते हैं इसमें आर की जरूरत पड़ती है, रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो मून का जो डायमीटर है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, तो मून के डायमीटर की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, लिख सकते हैं क्यों, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है। और 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अच्छा अब ढंग से अगर आप देखोगे तो 2 से 4 कटा कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा अब ये जो 2 है, ये जो नीचे 2 बैठा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे 2 बैठा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो बराबर आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून के। देखो रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स आ गया रेडियस ऑफ मून के। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं, देखो ढंग से आगे पढ़ो। आगे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन, उस जो पिछले सेकंड एक्सरसाइज में किया था उसमें रेशियो की बात की थी। मैंने आपसे बताया रेशियो मतलब फ्रैक्शन ही होता है। जैसे फ्रैक्शन बोला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, और फिर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर, ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ढंग सुनो क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून होता है, मतलब यहाँ रेशियो मांग रहा है, यहाँ आपसे रेशियो मांग रहा है। किसका रेशियो मांग रहा है, वॉल्यूम ऑफ मून। मून छोटा होता है अर्थ बड़ा होता है, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ मून रहेगा, क्योंकि देखो लिखा ना अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस का। अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस का। तो यहां से आपसे मांग रहा है कि वॉल्यूम के रेशियो निकालो, फ्रैक्शन मतलब वॉल्यूम के रेशियो निकालो। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अच्छा अब आप बताइए मून का वॉल्यूम क्या होगा, सर मून होता है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो इधर लिखेंगे 4/3 पाई, अब क्योंकि मून है तो रेडियस किसका होगा, मून का, तो 4/3 पाई रेडियस मून का और होल क्यूब, ये आ जाएगा। अपॉन नीचे अर्थ का लिखेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर नीचे 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ बचेगा ये यहाँ पे बचेगा रेडियस ऑफ मून का क्यूब, रेडियस ऑफ मून का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये बचेगा। अच्छा रेडियस ऑफ मून एज इट इज लिखेंगे, रेडियस ऑफ मून एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस था, देखो ढंग से, अर्थ का जो रेडियस था वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का, अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून का। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैं 4 इंटू रेडियस ऑफ मून लिख सकता हूं। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू रेडियस ऑफ मून द होल क्यूब। अब देखो रेडियस ऑफ मून द होल क्यूब को एज इट इज छोड़ दिया अपॉन 4 का क्यूब, देखो दोनों का क्यूब खोलेगा, 4 का भी और रेडियस ऑफ मून का भी। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और रेडियस ऑफ मून का क्यूब एज इट इज रेडियस ऑफ मून का क्यूब रहेगा। अच्छा अब देखो ये ऊपर भी रेडियस ऑफ मून का क्यूब, नीचे भी रेडियस ऑफ मून का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1/64, और इसे मैं बोल सकता हूं 1/64, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में।